हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कौन से नाउन पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। इससे पहले हमने दो नाउन पढ़ लिए हैं। कौन से नाउन पढ़े हमने? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिए हैं। अब जो अपना थर्ड आता है वो है कलेक्टिव नाउन। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द नाउन विच डिनोट द ग्रुप ऑफ ए पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या बोल रहे हैं कि जो जहां पर हमें समूह का मतलब किसी चीज को हम समूह में देखते हैं, मतलब समूह का बोध होता है, वो कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। वह संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध कराती है। कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति व वस्तु की पूरे समूह का जो बोध कराती है वह क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये क्या है? मतलब सैनिकों का क्या है? एक समूह है। आर्मी में क्या है? सैनिकों का एक क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब समूह है, मतलब किसी भी चीज का समूह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या? लोगों का जो समूह है, क्राउड होता है। क्या होता है? क्राउड होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल। वो हम बोलते हैं बहुत यहाँ पे क्राउड है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्राउड होता है ना, वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हर एक चीज का क्या होता है? जहाँ पे समूह है, जहाँ पे ग्रुपिंग हो, मतलब वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक फैमिली है, कमेटी है, क्लास है। ये क्या है? एक समूह है ना, जहाँ हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी क्या होता है? ग्रुप होता है ना। तो इसलिए ये इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट द ग्रुप ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मैं फिर से रिपीट अगेन कर रही हूँ इस डेफिनेशन को, कि जो मतलब प्लीज, कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा है जिसमें किसी पर्सन या किसी वस्तु का समूह का बोध होता है। वह क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। पूरे समूह का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है अपना मैटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर आता है अपना मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। Material noun is the name of any made on solid material।
by which some other मेटेरियल नाउन कौन सा होता है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी लिक्विड और सॉलिड्स मटेरियल बाय विच सम अदर मैटर इज प्रिपेयर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि वह किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, क्या है? जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मतलब वह द्रव्य या पदार्थ जिससे क्या वस्तुएं बनाई जाती हूँ, वह क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। Material noun is the name of any liquid or solids material by which some other matter is prepared। तो ये क्या होते हैं? ये मटेरियल नाउन होते हैं। अब इसमें जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये हमें नेचुरली मिलते हैं और ये इसकी ये डेफिनेशन है। मटेरियल नाउन हमें नेचुरली नेचर से हमें क्या होते हैं? मिलते हैं। क्या होते हैं? हमें नेचर से ही मिलते हैं। इनको क्या कहते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? ये वो मतलब हमें ये कहाँ मिलते हैं? हमें खुदाई में पदार्थ, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें मिलते हैं। गोल्ड से हमें क्या ज्वेलरी नहीं बनाते क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, इनकी क्या बनती है? ज्वेलरी बनाते हैं हम। गोल्ड हमें क्या मिला? नेचुरल हमें गोल्ड मिलता है यहाँ पे, उससे हम क्या बनाते हैं? गोल्ड बनाते हैं। गोल्ड की क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। सिल्वर है, जैसे बहुत से एग्जाम्पल है। वाटर भी हमें क्या है? ये कौन से क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। वाटर, मिल्क, ये क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं? लिक्विड और सॉलिड मटेरियल बाय द विच सम अदर मैटर इज प्रिपेयर्ड, कि ये ही क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ये किसको फाइंड आउट करती है चीज? मतलब भावों को। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये कौन से नाउन होते हैं? द नाउन विच, ये क्या है? किसी की क्वालिटी या फिर फीलिंग्स, ये क्या है? इनको फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की क्वालिटी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, तो सी इसमें क्या है? क्वालिटी,
फीलिंग्स, इनको क्या शो करता है, किनको करता है, मतलब किसी की फीलिंग, इमोशंस, और मतलब ये क्या होते हैं, क्वालिटी, ये क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। एब्जर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको हम बोलते हैं एब्जर्व नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। द नाउन विच इंडिकेट्स एनी वायरस फीलिंग्स, द नाउन किसको ये इंडिकेट करता है, मतलब फीलिंग्स, इमोशन और क्वालिटी, इनको ये क्या होता है, फिर इसको ही क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये मतलब किसी की मतलब फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, क्वालिटी को इंडिकेट करता है, ये फीलिंग्स। और अब इसकी डेफिनेशन लिखो आप। The noun which any feelings or is called abstract noun. Abstract noun. जिस संज्ञा की द नाउन विच इंडिकेट्स एनिमल्स फीलिंग्स और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो वे नाउन जो किसको शो इंडिकेट करते हो, फीलिंग्स को, इमोशंस को इंडिकेट करते हो, वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक, मतलब किसी की मैं और किसी की, इसमें किसी की अवस्था का पता चलता हो, मतलब वो कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा भी हम उसको कहते हैं। वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी की गुण, किसी की क्वालिटी या फिर भाव या फिर किसी की अवस्था का हमें बोध होता है, वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी की क्वालिटी को, किसी की क्वालिटी को ये फाइंड आउट करते हैं, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, एक क्वालिटी है। हॉनेस्टी, ईमानदारी है ना, किसको शो आउट कर रहे हैं, क्वालिटी को शो आउट कर रहे हैं, ब्यूटी। जैसे ये क्या है, मतलब क्वालिटी किसी का गुण है, मतलब उसको इंडिकेट करते हैं। फीलिंग्स जैसे प्लेजर, खुशी, मतलब दुख, ये किसको इंडिकेट करते हैं, दुख, खुशी, फीलिंग को भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, ये क्या है, ये किसको फाइंड आउट कर रहा है, ये किसी की अवस्था को फाइंड आउट करता है, वो भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हैप्पीनेस, होनेस्टी, ये भी क्या होते हैं, खुशियां, जैसे होनेस्टी, ईमानदारी, ये कौन से नाउन, वो नाउन थे जिसमें किसी की क्वालिटी या फिर फीलिंग्स या फिर इमोशंस को ये फाइंड आउट, मतलब शो करते हो, वो कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, 5
टाइप के नाउन्स होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ आता है मैटेरियल नाउन, फिफ्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आज हमने काइंड्स ऑफ नाउन में जो बचे हुए दो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। और आज हमारे ये टॉपिक, और एक होता है काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। आपको पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वह नाउन जिनकी गिनती हो सके वो कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं हो सकती वो कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, ये आपके फिर जो थे काइंड्स ऑफ पार्ट्स ये कंप्लीट हुए। आपको 2 नाउन और है ऐसे जो मैं आपको बताती हूँ। हम क्वांटिटी के आधार पे या फिर गणना के आधार पे नाउन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन से नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा या फिर अगणनीय संज्ञा। देखो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन। इसके दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए काउंटेबल नाउन में हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी चीज को गिन सकते हैं। जैसे बॉक्स, ये क्या है, सिंगुलर। बॉक्सेस, बॉक्सेस ये क्या है, प्लूरल। ये फर्स्ट ये सिंगुलर फॉर्म है, सेकंड प्लूरल बॉक्सेस। तो हम मतलब 1 बॉक्स, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 5 चेयर। हम क्या कर सकते हैं, चेयर्स की काउंट कर सकते हैं ना हम चेयर्स को। तो ये क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल है जैसे वाटर, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया, सम वाटर, मतलब ये क्या है, सम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल हो गया। द नाउन, वे नाउन जिसको हम मतलब काउंट नहीं कर सकते वो कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल बहुत से एग्जांपल है काउंटेबल नाउन के। पेन, हम जिस चीज की गिनती कर सकते हैं वो कौन से किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में। हम जिस चीज की गिनती नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे जूस, टी, गोल्ड, लिक्विड मतलब पानी। हम नहीं, जूस को हम क्या काउंट कर सकते हैं, हम ऐसे बताएंगे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास जूस है, 1 कप मतलब टी है, मतलब 1 कप चाय है। तो मतलब उसको क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल, ये किसके एग्जाम्पल है, काउंटेबल की। अनकाउंटेबल, टी जूस ये क्या है, हॉनेस्टी मतलब हॉनेस्टली सॉरी, मतलब हम क्या कह रहे हैं इसमें, काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे वाटर, सॉरी वाटर, जूस, टी, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हम वाटर को, इनको हम बता सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, इनको हम बता सकते हैं पर हम इनको काउंट नहीं कर सकते। टेबल, चेयर, फॉर एग्जाम्पल पेन, हम सबको काउंट कर सकते हैं। थिंग्स जो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पर अनकाउंटेबल वो जिनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है बच्चों, आपकी काइंड्स ऑफ नाउन
कंप्लीट हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि नाउन क्या होते हैं, वे क्या इनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।